परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है। तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक हैं। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ?
ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल तेरा कुछ नहीं मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पे भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यह सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हम आगे यहाँ नमक की मंडी में, एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है जो किसी प्रकार का आप यहाँ पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाओगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाओगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आकर यह दया बख्शी है। इस या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले
परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा 3 सतिथि में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 सतिथि में हमें संभालते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड हो गए ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर, बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सतिथि। और 2 अन्य सतिथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में। तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते। तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गाय लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गाय दूध देती है। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है। और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, ज्ञान प्रकाश के अंदर। एक
अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जो परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी स्थिति हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पा करके अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसने। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने कोई इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी स्थिति है उस परमात्मा की, हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे तुम सारा जीवन इस माया के डले ढोंड में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25,
कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार है। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे है, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए, और यहाँ वो किले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन के सैर सपट्टा कर रहा उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं हरे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहां ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं, और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के, कि इस समय में मेरा कोई गवाह बने सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जो परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा, और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरण शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है
और एक गुप्त है जो दास बताएगा। तो सतनाम का मैं सुमन, वो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या, कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय मां मर गया, तो वहां मां मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें, माता पिता फिर भी अक्सवा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी। इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता है भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सत्य कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी। ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूं। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख
या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने जब ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, आजियो जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीवन मान कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओर होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 15-16 करोड़ 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है, और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया, और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूं का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो ऊँ कर दे, नु यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे ये सार नाम हमने भाग सुनाया, आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। हमने तो बोल के बताया उसका जाप करने का है, आदि नाम का सुमन कर ही सो भव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं।
तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है इनके अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, इसको जपते रहो सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी, सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लाओ, लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ, और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। और बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक। तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा पूज्य जल है, हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना, वो जल है। और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं, ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप, ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप के, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी सिमरन होता है सतनाम का। सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी, यूं काम कर दिया। और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरन हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा। और सार शब्द का भी सिमरन करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं। आप भी गलत कर रहे हो सारे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता दो आके। इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का। और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़ा नहीं 100 बातें की बात। जैसे नागनी होती है, जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की, अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है, और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारे ने खावेगी। तो परमात्मा कहते हैं यह एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, ये 1000 वर्ष चलेगा। ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इसमें निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सतभक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यहीं रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है।
क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्माओं, इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम ऊट पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे को 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देख ये काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि हे भगवान, फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। तो फिर धर्मदास चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा, तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा, भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो बीचली पीढ़ी तक तेरे ये सभी पंथ वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ये ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से। 6ठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे, और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये 5 नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर, इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम तारा जोशी है। तारा जी, आप कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ, लेकिन इस समय मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कुमाऊं में पोस्टेड हूँ। तो पिछले 12 सालों से हम स्कूल के पास में अल्मोड़ा जिले में वहीं रह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी?
सर, मैं प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर के पुजारी परिवार में मेरा जन्म हुआ था। तो हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा किया करते थे और उसके साथ साथ लोक में प्रचलित जो हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं थी उनको हम सब किया करते थे। मैं नियमित तौर पर गीता जी का, रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ किया करती थी। अन्य धार्मिक पुस्तकें, पुराण, सुख सागर, ये सब भी हमारे घर में रखे हुए थे, उनका भी मैंने पार्टली अध्ययन किया हुआ था। सर, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी जो थे बहुत लंबे समय से जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना किया करते थे, वहाँ पर पुजारी का कार्य किया करते थे। तो इसीलिए हम शिव जी को विशेष इष्ट मानकर पूजा साधना किया करते थे और उसके अलावा अन्य जो भी लोक में प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। और मैं नियमित रूप से गीता जी का, श्री रामचरितमानस का और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करती थी। मैं कुछ समय के लिए गायत्री परिवार से भी जुड़ी रही। आपने बताया कि आपके पिताजी, आपके भाई जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, तो क्या कारण बना कि ऐसे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? हाँ सर, बहुत लंबे समय तक हम शिव जी को ही इष्ट माना करते थे, उन्हें सबसे सर्वशक्तिमान देवता माना करते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई गुरु बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण एक ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि हम जन्म से ही गुरु पद पर हैं, हम तो अन्य को शिक्षा देते हैं, हमें कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम किसी को भी मतलब शिव धाम की पूजा के अलावा हम किसी को गुरु बनाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैरिज के बाद मैं ससुराल में गई तो एक दिन 2010 में मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीवी चैनल बदलते बदलते उनको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन वाला चैनल मिल गया, साधना चैनल। तो उसमें वो तो सुनते ही फर्स्ट डे अट्रैक्ट हो गए और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे थे उसको सुनने लगे और उनको शायद समझ में भी आने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब 1 महीने या उससे थोड़ा समय ज़्यादा देखने के बाद मेरे हस्बैंड को समझ में आया तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम इतने सारे सत्संग प्रवचन आज तक देखते थे, हमने इस चैनल को तो देखा ही नहीं, अध्यात्म का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान तो इसमें बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान बता रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, देवी जी को जानते थे, ब्रह्म तक हम जानते थे, लेकिन अब शास्त्रों से प्रमाणित करके ये संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं कि इससे ऊपर अक्षर पुरुष हैं और उसके बाद परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म की साधना से ही पूर्ण मोक्ष मिलेगा। यदि हम निचले देवी देवता जिनकी भी जैसे त्रिदेवों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश जी की पूजा साधना करेंगे तो कुछ समय के लिए हमें इनके लोकों में स्थान मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि वो समय पूरा होने पर जितनी हमने भक्ति की होगी हमें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा अगर मोक्ष का मतलब तो हुआ कि पूर्ण मोक्ष ही होना चाहिए, चाहे हम कितने लॉन्ग पीरियड के बाद आ रहे हैं, लेकिन इसी चक्र में आ गए फिर वो तो मोक्ष कहाँ हुआ? इसका मतलब तो मुझे भी सुनना चाहिए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो मैंने भी सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे सत्संग सुनने के दौरान जब हमने फिर SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगाई, उसको पढ़ा, तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सब धर्म ग्रंथों के आधार पर है, सत्य है। हम बरवाला आश्रम में गए, वहाँ हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बिल्कुल सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें लाभ मिले, इतने लाभों की हमने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि शुरुआत से ही हम भक्ति से जुड़े हुए थे और कोई ऐसा दर नहीं था जहाँ पर हम गए न हो, जहाँ पर हमने शीश न झुकाया हो, जिस भगवान को हमने याद न किया हो। लेकिन हम भूल गए थे कि भगवान की भक्ति से कोई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन जहाँ अब हम हार चुके थे, हम ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, सारी भक्ति हमने कर ली, इनको भी करके देख लेते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं बहुत शारीरिक पीड़ाओं से उस समय गुजर रही थी। पहले तो शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ थी, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मुझे इतनी बीमारियां लग गई थी कि मैं सोचने लगी अभी मेरी शादी को अभी 1.5-2 साल हुआ है, मेरे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि शायद हमें झूठ बोलकर बीमार लड़की की शादी हमारे घर में कर दी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी बीमारियों ने घेर लिया, क्योंकि मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी और 365 दिन मुझे कोल्ड रहता था और सबसे बड़ी मुझे इंटरनल इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। वो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये सोचती थी कि शायद ये बीमारियां मेरी अब ठीक नहीं होंगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम दिन नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, तो मेरी पाइल्स की और कोल्ड की दिक्कत उस दिन समाप्त हुई और तब से आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन इंटरनल इन्फेक्शन मेरा कुछ समय तक बना रहा और उसके बाद जब मुझे सतनाम प्राप्त हो चुका था, फिर मैंने परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज
जी से प्रार्थना की कि मैं इंटरनल इन्फेक्शन से बहुत परेशान हूँ और ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर मुझे विश्वास हो गया था कि जब मेरी 2 बीमारियाँ ठीक कर रखी हैं तो ये भी ज़रूर संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। लेकिन सर 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में वो जाके ठीक हुई और उसके बाद से आज तक मुझे किसी बीमारी से कोई पीड़ा नहीं है। सर दूसरा लाभ ये था कि मेरी मदर जो है कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुकी थी। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला, जब हमें पता चला तब डॉक्टर ने ये कहा कि ये तो मतलब ऑपरेशन की स्टेज से भी बाहर चली गई हैं, अगर हम इनका ऑपरेशन करेंगे तो ये कैंसर और फैल जाएगा, शायद ये फिर रुके नहीं। तो इसीलिए उनकी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हुई थी बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। और उस समय डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यदि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ तो इनकी 2-2.5 साल एज एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ऐसा होगा भी या नहीं। सर उस समय तो हम 2-2.5 साल को भी बहुत लंबा समझ रहे थे, हम इतने में भी खुश थे कि हमारी माँ और 2-2.5 साल जी जाएगी। लेकिन जब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा किया, मम्मी घर आई तो मम्मी को बहुत दर्द होता था, वो बिल्कुल असहनीय दर्द, और मम्मी को देख के हम दुखी होते थे पर हम कर कुछ नहीं पाते थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी जो थे वो जो यहाँ पर लोकल लेवल पर जैसे भूत पूजा की जाती है उसमें बलि दी जाती है या इस तरह की पूजाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम यहाँ अपने जो आपके कुल के इष्ट, वो भूत को इष्ट कहते हैं, तो उनकी पूजा आप नहीं करते हो, इसलिए शायद आपको ऐसा हो रहा। तो हमने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की, पापा सब लोग कहते हैं कि हम भूत पूजा नहीं करते तो शायद इसीलिए मम्मी बीमार है, एक बार आप मान जाइए। अब मम्मी का अंत समय देखकर पापा ने भी हमको परमिशन दे दी कि बेटा अगर तुम्हारी माँ ठीक हो जाती है तो तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो सर उसके बाद हमने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लोकल देवता गंगनाथ जी कहते हैं, बहुत पैसे भी खर्च हुए और वहाँ पर हमने 2 बकरों की बलि भी दी कि हम कुछ भी चीज़ ऐसी छोड़ना नहीं चाहते थे कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े कि हम नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी इतना दर्द से तड़पती थी कि मतलब हम बहुत दुखी तो होते थे लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने मैं गई थी उस समय मम्मी नहीं आई हुई थी। मेरी मम्मी का मामला शायद ऐसा इकलौता हो जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए अमृत जल से पहले ठीक हुई, तब वो नाम दीक्षा लेने जा सकी, क्योंकि यदि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो बिल्कुल भी यात्रा करने में सक्षम नहीं थी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। विश्वास तो नहीं था उस समय मुझे, क्योंकि हमने कोई लाभ होते देखे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी मम्मी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, या तो आप उसे ठीक कर दीजिए ताकि हम आपकी शरण में ला सकें, या फिर उसके शरीर को मुक्त कर दीजिए ताकि मतलब हम उसको रोज़ दर्द से तड़पता ना देखें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ है मम्मी को? मैंने कहा गुरुजी कैंसर की पेशेंट हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सर एक अमृत जल की शीशी दी थी और कहा कि ये अपनी मम्मी को दे देना, वो ठीक हो जाएंगी। जब हम घर लाए तो पहले दिन अमृत जल दिया तो मम्मी को आराम हुआ थोड़ा सा। फिर मैं रोज़ पूछती मम्मी कुछ आराम है क्या? मम्मी कहती थी हाँ मैंने आज भी दवा नहीं खाई, फिर अगले दिन भी नहीं खाई। तो हमने सोचा ये कैसा चमत्कार हो गया कि कहीं से मम्मी ठीक नहीं हुई लेकिन यहाँ पर से कैसे ठीक हो सकती है। फिर जब 1 महीना बीत गया था, संत रामपाल जी महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर संत रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं और मैंने वचन दिया था कि मैं यहाँ लेके आऊँगी, शायद समय पर नहीं ले जाऊँ तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाए। मैंने मम्मी से पूछा क्या आप बरवाला आश्रम तक आ सकती हो? जो मम्मी पहले 5 किलोमीटर जाने के लिए भी सोचती थी, मना करती थी कि बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत कष्ट है। उसने कहा हाँ, क्योंकि उसको रिलीफ मिल चुका था। उसके बाद तो मम्मी बरवाला आश्रम गई, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्हें सारनाम मिल चुका है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब मेरी मम्मी कैंसर का ट्रीटमेंट करने गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि हम इनकी सर्जरी करेंगे, वो सक्सेस होगी तो ये 2-2.5 साल और जी सकती हैं। और परंतु संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद अब मम्मी को न तो कोई दवाई खानी पड़ती है, न किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है। इन बातों को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी इस समय भी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। सर हम दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सब लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ठीक ठाक अर्निंग कर लेते हैं, वो बात सही भी है। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो शौक़ थे तो उनको महंगी शराब पीने का और मीट मांस खाने का बहुत शौक़ था। मैं तो मांस का सेवन नहीं किया करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर में मतलब तरह तरह की जो है शराब रखी हुई थी, उसको वो अपना स्टेटस सिंबल मानते थे। तो हम कुछ भी बचत नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं थी। और उसके अलावा कभी कभी शौकिया वो दिवाली में जुआ भी खेला करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनकी अब ये आदतें कभी नहीं छूटेंगी, और मैं कहा भी करती थी तो मुझसे कह देते थे कि जो इन
चीज़ों को नहीं करता उसे तो आज के ज़माने में पिछड़ा माना जाता है। ये तो आधुनिक लोगों की पहचान है। तो मैं तो हार चुकी थी, फिर मैं ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं करती थी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले ही, तब सत्संग सुनने से ही मेरे हस्बैंड ने मीट खाना तो बंद कर दिया था। सत्संग प्रवचनों से इतना प्रभावित हुए। और जिस दिन मेरे हस्बैंड संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गए, उसके पहली शाम को भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी और उनसे कहा था कि मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ, आज के बाद मैं आपके साथ ये पार्टी नहीं कर पाऊँगा। उस दिन से मेरे हस्बैंड ने शराब नहीं छुई। तो उसके बाद से ये 2013 से आज 8 साल का समय पूरा होने को तो है। हमने कई जगह ज़मीनें जोड़ी, मकान बनाया, अच्छी तरह से अच्छी सेविंग रहती है। जबकि वही नौकरी हम पहले भी कर रहे थे, उसी नौकरी को आज भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे पैसे में बरकत है। आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं। आपकी माताजी को कैंसर था, डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था और संत रामपाल जी महाराज ने उनको ठीक कर दिया। आज उनको जीते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। आप उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थ स्थानों पर लाखों लोग जाते हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और वो लोग ठीक नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? सर, ऐसा इसलिए संभव हो रहा है, आपने ठीक कहा कि उत्तराखंड जो है देवभूमि मानी जाती है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ ही नहीं, यहाँ तो मतलब हर किलोमीटर पर आपको कोई न कोई धाम, देवल धाम पूजने को मिल जाएगा, जहाँ यहाँ लोकल के ही नहीं पूरे देश के और विदेशों से भी लोग यहाँ जो है पूजा साधना करने आते हैं। तो परंतु ये सब चीज़ हम भी कर रहे थे। हम उत्तराखंड में पैदा हुए थे, तो यहाँ का कोई मंदिर, कोई धाम हमने सर मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से परेशान थे। लेकिन उन सब से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये इसलिए संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र सम्मत साधना बताते हैं। क्योंकि जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, उसको न तो सुख होता है, न सिद्धि होती है, ना उसकी कोई परम गति होती है। तो यहाँ उत्तराखंड में जो भी देवल धाम है, वो उनकी हम कितनी ही पूजा कर लें, उनसे कोई लाभ नहीं होना है, जैसे हमको नहीं हुआ, क्योंकि वो शास्त्रानुकूल साधना है ही नहीं, उससे लाभ नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए भक्ति मंत्रों से इसलिए लाभ होगा कि ये मंत्र हमारे शास्त्रों से प्रमाणित हैं। और यदि शास्त्र विरुद्ध साधना हम मनमाने ढंग से कितनी भी करती रहें, तो वो साधना की सही विधि नहीं है। अगर कोई भी काम सही विधि से नहीं किया जाता तो उसमें सफलता नहीं मिलती, तो अध्यात्म मार्ग में कैसे मिलेगी? तो आज के दिन में मतलब पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास सत्य भक्ति के मंत्र नहीं है। वो अपनी अपनी कथाएं कहते हैं, गीता को दबा करके जरूर रखते हैं, श्रीमद् देवी भागवत को दबाकर जरूर रखते हैं हाथ के नीचे जो प्रवचन करते हैं, और कथा वो अपनी कहते हैं, बोल देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। जिस दिन उनके अनुयायी श्रद्धालु लोग खुद किताब खोलकर देखने लग जाएंगे, वो प्रश्न उन्हीं से करेंगे कि जो आप कहा करते थे ये गीता में लिखा है, ये श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, जिससे हम प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है? तो अभी शिक्षित समाज है, थोड़े समय बाद जागेगा और सब लोगों को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा और लाभ भी तभी मिलेंगे। सर, ये कंप्लीट और फाइनल मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा और हर कसौटी पर खरा उतरेगा, कोई भी किसी भी तरीके से जांच सकता है इसको। बहुत सारे दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं या कैंसर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं जो भी लोग या तो सांसारिक दुखों से पीड़ित हैं या सत आध्यात्मिक मार्ग को खोज रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको इन दोनों चीज़ों को प्राप्त करना है तो अंततः आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनके ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, और यहाँ आकर के निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे, जैसे कि हमको हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा या संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज अनेक टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन प्रसारित होते हैं। और उनके सत्संग प्रवचनों के दौरान टीवी पर जो नंबर डिस्प्ले होते हैं, उन नंबरों पर भगत समाज संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप वहाँ संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।